वेब्स ओटीटी पर रिलीज फिल्म जगतगुरु श्री रामकृष्ण को लेकर हजारीबाग प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि फिल्म जगतगुरु श्री रामकृष्ण 1 सितंबर को प्रसार भारती के वेब्स ओटीटी चैनल पर रिलीज किया गया। फिल्म को लेकर दर्शकों की प्रतिक्रिया सकारात्मक है और लोगों ने इसे भारत के साथ साथ विश्व कल्याण करने के लिए मार्गदर्शक फिल्म बताया। इस फिल्म में झारखंड के हजारीबाग के कलाकारों ने अभिनय किया है। फिल्म के निर्माता एवं लेखक गजानन पाठक ने स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन एवं संदेशों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने में पूरी मेहनत और लगन से काम किया है। फिल्म के निर्देशक डॉक्टर विमल कुमार मिश्र ने अच्छे कौशल का प्रयोग किया है। फिल्म में साधक रामकृष्ण की भूमिका अमरकांत राय ने निभाई है और जगतगुरु श्री रामकृष्ण परमहंस का अभिनय निर्माता एवं लेखक स्वयं गजानन पाठक ने किया है। मां शारदा देवी की भूमिका में श्रेष्ठा भट्टाचार्य हैं और स्वामी विवेकानंद का अभिनय मुकेश राम प्रजापति ने किया है। मां काली का अभिनय चांदनी झा ने किया। अन्य कलाकारों में दीपक घोष, मनोज कुमार पांडे, सीमा घोष और अजीत अरोड़ा ने प्रमुख भूमिका निभाई है। फिल्म का संगीत अजय मिश्रा ने दिया है। इस फिल्म में भजन सम्राट अनूप जलोटा, सुरेश वाडकर और महालक्ष्मी अय्यर ने अपनी सुरीली आवाज में गीतों को गाकर फिल्म को रोचक बनाया है। छायांकन राहुल पाठक ने किया है। इस फिल्म में रामकृष्ण परमहंस के जीवन के संघर्ष एवं ईश्वर दर्शन की तड़प को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत। फिल्म जगतगुरु श्री रामकृष्ण को लेकर प्रेस वार्ता की। फिल्म जगतगुरु श्री रामकृष्ण हजारीबाग के कलाकारों द्वारा अभिनीत फिल्म है। इसमें सभी कलाकार हजारीबाग के हैं जो अभिनय किए हैं और इस फिल्म की जो कहानी है श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन की सत्य घटना पर आधारित है और उनके शिष्यों द्वारा लिखी गई पुस्तक श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग और श्री रामकृष्ण वचनामृत जो दो ऑथेंटिक किताबें हैं उस पर शोध करके फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म में अलग से कुछ भी जोड़ा या हट घटाया नहीं गया है। ये पूरी पूरी उनकी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। श्री रामकृष्ण परमहंस के गुरु स्वामी विवेकानंद जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया और उनके अमेरिका में दिए गए भाषण के बाद से भारत में लोगों के अंदर एक आत्मश्रद्धा जगा और भारत देश आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान करने तक के लिए यहाँ के युवक तैयार हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महर्षि अरविंद ये लोग ऐसे थे जो स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रभावित थे और स्वामी विवेकानंद को नरेंद्र से विवेकानंद बनाने में जो योगदान रहा उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस देव का रहा। श्री रामकृष्ण परमहंस देव का जो जीवनी है बचपन से शुरू करके उनके अंत समय तक इस फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म में श्री रामकृष्ण परमहंस देव को दिखाया गया है कि किस प्रकार वे माँ काली की मंदिर में उपासना करते हैं और कहते हैं कि इस मूर्ति को जो हम पूजा कर रहे हैं ये पत्थर की मूर्ति है या साक्षात देवी है और वे व्याकुल होकर पुकारते हैं, रोते हैं और माँ काली उनकी व्याकुलता देख कर प्रकट भी होती है। तो मूर्ति साकार सगुण रूप से उन्होंने माँ काली का दर्शन करते हैं। फिर उनके पास निराकार की साधना करने के लिए भी उनके पास गुरु आते हैं, तंत्र साधना के लिए साध्वी आती हैं। ये सभी चीज़ें जो हैं उनके जीवन में गुजरती हैं और सभी साधनाओं में जा कर के वह उस अवस्था को उस अद्वैत की अवस्था तक पहुँचते हैं जहाँ पर एक ही ब्रह्म की शक्ति है पूरा विश्व जगत। उसके बाद वे इस्लाम की भी साधना करते हैं, अपने एक पीर से दीक्षा लेते हैं और ईसा मसीह का भी दर्शन होता है। अंत में उन्होंने एक अवस्था में पहुँचते हैं और एक निष्कर्ष देते हैं जीवन का, जतो मत ततो पथ। जितने मत हैं उतने ही पथ हैं, सभी रास्ते अलग अलग हैं लेकिन मंजिल एक है। तो ये धर्म और धर्म के बीच का जो झगड़ा था उसको खत्म करके एक एकत्व की तरफ ले जाना, पूरी भारत का ही यह संदेश है कि पूरा विश्व एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम जो भारत की संस्कृति रही है उस पर आधारित उनका संदेश है और प्रेम और सेवा के माध्यम से वह पूरे जगत को एक सूत्र में बांध देने के लिए
शिक्षा देते हैं। फिल्म स्वामी की शूटिंग विवेकानंद। कहाँ पे हुई है? इस फिल्म की शूटिंग हुई है हजारीबाग के छड़वा डैम और जगदीशपुर जंगल के पास, वहाँ के पास जो पानी है नदी छोटा सा, वहाँ पर शूटिंग हुई है। विवेकानंद ITI में ग्रीन स्क्रीन लगाकर कुछ दिन शूटिंग हुई है। और नरसिंह स्थान मंदिर जो है यहाँ का, उस मंदिर में ही दक्षिणेश्वर काली मंदिर का जो घटनाएं हैं उसकी शूटिंग नरसिंह स्थान मंदिर में हुआ है। सारे हजारीबाग में ही शूटिंग हुआ है। कितने कलाकार हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर साहब के बारे में? मुख्य किरदारों के बारे में, मुख्य किरदार में साधक रामकृष्ण के रूप में श्री अमरकांत राय जी हैं और स्वामी विवेकानंद के रूप में मुकेश राम प्रजापति जी हैं। और जो साधक के बाद जब गुरु के रूप में आते हैं, उपदेश देते हैं रामकृष्ण देव, तो गुरु रामकृष्ण के रूप में मैं स्वयं गजानंद पाठक उसका अभिनय किया हूँ। और श्री रामकृष्ण के पिता खुदीराम के रोल में श्री दीपक घोष दा हैं। और इस तरह से माँ शारदा के रूप के अभिनय श्रीमती सुश्री श्रेष्ठा भट्टाचार्य ने काम की। 12वीं क्लास की बच्ची थी, बहुत अच्छा अभिनय किया। उनके माता पिता काफ़ी उसमें सभी के सभी हजारीबाग के कलाकार उसमें काम किए हैं। करीब 40-45 कलाकार हैं। फिल्म तो पहले 1 सितंबर को रिलीज हो चुकी है। फिल्म वेब्स OTT पर जो है, भारत सरकार का प्रसार भारती का जो वेब्स OTT है, 1 सितंबर को रिलीज हुआ है। और अब दूरदर्शन पर भी ये आने वाला है। हमारा एग्रीमेंट भारत सरकार से हो गया है। दूरदर्शन पर कई बार आएगा, DD नेशनल पर, और वो भी आने की कब दिखाई जाएगी दूरदर्शन? उसका डेट अभी नहीं दिया गया है। वो जैसे से डेट मिलेगा मैं बता दूंगा। और दूरदर्शन पर ये लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। अभी इसको वेब्स में देख सकते हैं। वेब्स फ्री OTT है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अगर आप उससे डाउनलोड करेंगे मोबाइल पे, वेब्स जितने भी फ्री DTH का चैनल है सारा उसमें आ जाएगा। वेब्स में ये फिल्म स्क्रॉल कर रही है, तुलसी राम के उसमें देख सकते हैं। प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है? प्रोड्यूसर मैं स्वयं गजानंद पाठक हूँ। इसके डायरेक्टर डॉक्टर विमल कुमार मिश्रा है।